भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बंजारन की डरावनी दास्तां। प्रस्तावना। गहरे अंधेरे में डूबी हुई रात, ऊंचे पेड़ों की सरसराहट और गांव की सुनसान गलियां, इन सब के बीच एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जिसे सुनकर आपके रग-रग में सिहरन दौड़ जाएगी। नवागढ़ नामक एक छोटा सा गांव, जो कभी खुशियों की बगिया हुआ करता था, अब अपने अतीत के भयानक राजों के बोझ तले दब चुका था। गांव के बुजुर्गों की जुबान पर हमेशा एक पुरानी दंतकथा घूमती रहती थी, बंजारन की आत्मा, जिसने अन्याय का बदला लेने के लिए अपने अस्तित्व को प्रतिबद्ध कर लिया था। भाग 1। अंधेरी रात की शुरुआत। गांव के एक कोने में स्थित एक पुराने हवेली में, जहां कभी खुशहाली की गूंज सुनाई देती थी, अब समय की रेत जैसे धीरे धीरे सब कुछ मिटा रही थी। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां और जर्जर दीवारें आज भी अतीत की कहानियां बयां करती थी। वहीं गांव के युवा पत्रकार नवीन ने इस कहानी को उजागर करने का निश्चय किया था। नवीन का मानना था कि अंधविश्वास और पुराने किस्से केवल लोगों के मन को भयभीत करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जब उसे पता चला कि इस गांव के पास एक बार एक खूबसूरत बंजारन भी आई थी, जिसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर हताशा साफ झलकती थी, तो उसके अंदर एक सवाल ने जन्म लिया, क्या वास्तव में कोई आत्मा गांव में भटकती है? एक रात नवीन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं कल रात हवेली जाऊंगा और इस रहस्य का पता लगाऊंगा। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, नवीन, वहां जाना खतरनाक है। लोग कहते हैं कि जो वहां जाते हैं वो कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन नवीन के साहस पर उसका मन चल रहा था। उसने तय किया कि वह सच का सामना करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भाग 2। हवेली का रहस्य। अगली शाम, जब पूरा गांव सोया हुआ था, नवीन अकेले अपने कैमरे, रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर उस पुरानी हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि चांद की रोशनी में हवेली की छाया और भी डरावनी लग रही थी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला हुआ था, मानो किसी ने उसे बुला लिया हो। वह धीरे धीरे अंदर गया। हवेली के अंदर गली-गली धूल और जालियां पसर चुकी थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र अब फीके पड़ चुके थे, जैसे हर चित्र में किसी दर्द की कहानी छिपी हो। नवीन ने हर कमरे को ध्यान से देखा, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा लगा कि कोई न कोई उसे देख रहा है। एक कमरे में पहुंचते ही अचानक हवा का झोंका आया और दीवार पर पेंटिंग गिर पड़ी। पेंटिंग में एक सुंदर बंजारन दिखाई दे रही थी, जिसके गहरे काले बाल, चमकती हुई आंखें और उदास मुस्कान ने नवीन का दिल दहल दिया। उसी पल उसे एक सर्द सी हवा का स्पर्श महसूस हुआ और उसके कानों में एक मधुर लेकिन भयानक हंसी की आहट गूंज उठी। कौन है? उसने अपनी घबराहट में पूछा, लेकिन जवाब में केवल गूंज ही सुनाई दी। वह कमरे के कोने में गया, जहां उसे एक धुंधली परछाई नजर आई। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हुई और वह सामने आई एक औरत, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो उसने हजारों दर्द देखे हों। उसकी आवाज धीरे धीरे फुसफुसाई, मैं रूही हूं और मेरा दर्द अब भी जीवित है। भाग 3। रूही की दास्तां। रूही की आत्मा ने नवीन को बताया कि कैसे कुछ साल पहले, जब गांव में खुशहाली छाई हुई थी, एक बंजारों का काफिला यहां आया था। उस काफिले में रूही सबसे खूबसूरत और मनमोहक थी। उनके मधुर गीतों से गांव में एक नई रौनक आ गई थी। परंतु खुशियां हमेशा ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। गांव के एक जमींदार का बेटा रणविजय, रूही की खूबसूरती और मधुर स्वभाव का मोहित हो गया। उसने रूही को अपने महल में बुलाने का प्रयास किया, लेकिन रूही ने अपने इज्जतदार जीवन के सिद्धांतों के चलते इनकार कर दिया। इस इनकार से क्रोधित रणविजय ने एक रात रूही को जंगल के बीच में ले जाकर उसे उसके विरोध के लिए दंडित कर दिया। उसने रूही के साथ अन्याय किया और उसे उसी जंगल में छोड़ दिया,
जहां उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटकती है। रूही ने अपने दर्द और क्रोध को आत्मसात करते हुए अपने आप को शाप में बदल दिया। वह जानती थी कि यदि उसे न्याय नहीं मिलता तो वह अपनी आत्मा के साथ हमेशा के लिए इस गांव पर काली छाया की तरह मंडराएगी। उसी दिन से हर पूर्णिमा की रात रूही की आत्मा गांव में प्रकट होती और जिसने भी उसकी नजरें गड़ाई वह अनहोनी का शिकार हो जाता। भाग 4 आत्मा का बदला। नवीन ने रूही की कहानी सुनी और उसके दर्द को महसूस किया। उसने ठान लिया कि वह रूही के शाप को खत्म करेगा और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। लेकिन उसे यह भी ज्ञात हो गया था कि मुक्ति के लिए उसे उस काले राज का पर्दाफाश करना होगा जो इतने सालों से रूही के साथ हुआ था। अगली पूर्णिमा की रात नवीन ने दोबारा हवेली की ओर कदम बढ़ाया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया था। कैमरा, रिकॉर्डर और एक पुरानी डायरी जिसे उसे हवेली के पिछले मालिक से विरासत में मिला था। डायरी में लिखा था कि कैसे उस दिन रूही का साथ दिया गया था और कैसे कुछ राज छुपाए गए थे। हवेली में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया था। दीवारों पर जंग लगी हुई थी और हर कमरे से किसी अनदेखी ताकत की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। नवीन ने डायरी के पन्ने पलटते हुए देखा कि उसमें रूही और रणविजय के बीच हुई वार्ता का उल्लेख है। डायरी के अनुसार रणविजय ने रूही से कहा था, तेरी सुंदरता मेरी होगी, चाहे तू चाहे या ना चाहे। और रूही ने जवाब दिया, तेरा अत्याचार मेरा अंत नहीं कर सकता। ये शब्द नवीन के दिल को छू गए। उसने डायरी में लिखी गई हर बात को ध्यान से पढ़ा और उसे समझ में आने लगा कि रूही की आत्मा क्यों इतनी बदला लेने में लगी हुई थी। भाग 5 साहस की परीक्षा। नवीन ने तय किया कि वह उस रहस्य का पर्दाफाश करेगा जिससे रूही की आत्मा जकड़ी हुई थी। उसने गांव के बुजुर्गों से भी बातचीत की। गांव के सबसे बुजुर्ग हरिदास ने बताया, बच्चों, यह शाप सिर्फ रूही का नहीं है, यह गांव के अन्याय का भी प्रतीक है। जब तक यहाँ के लोग अन्याय को सहते रहेंगे तब तक रूही की आत्मा शांति नहीं पाएगी। नवीन ने गांव के कुछ साहसी युवाओं को साथ लेने का निश्चय किया। उन्होंने मिलकर गांव में एक सभा बुलाई जहां सभी ने अपने अपने दर्द और अत्याचार की कहानियां साझा की। धीरे धीरे गांव में एक नई चेतना जगने लगी। लोगों ने यह समझा कि केवल रूही की आत्मा नहीं बल्कि उन सभी पीड़ितों की आत्माएं हैं जिन्हें अन्याय ने सताया है। इस बीच हवेली में रूही की आत्मा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। रात के सन्नाटे में हवेली के कमरों में कदमों की आवाजें, आहटें और कभी-कभी तो किसी की चीख भी सुनाई देती थी। नवीन और उसके साथियों ने उस रात हवेली के चारों ओर कैमरे लगाकर एक सर्वेक्षण शुरू किया। कैमरा ने कुछ अजीब रिकॉर्डिंग कैप्चर की। दीवारों पर रूही के चित्र बनते दिखाई दे रहे थे और कहीं-कहीं तो आकाश में खून की बूंदें टपकती नजर आ रही थी। इन सब ने नवीन को और भी प्रेरित किया कि वह इस रहस्य को उजागर करे।